हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग एक छोटी सी कंपनी के बारे में। बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर इसका मार्केट कैप में देखूँ तो ओनली 1000 करोड़ है। मतलब कि स्मॉल कैप कंपनी से भी छोटा कंपनी है। कंपनी का नाम पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो है कृषिवाल फूड्स। और अब हम देखते हैं कि आखिर ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। तो इसका मेन दो बिजनेसेस है। एक तो है आपका ड्राई फ्रूट्स का, मतलब कि जो कृषिवाल नट्स के ब्रांड में चलता है, और एक है आइसक्रीम का जो कि मिल्क एंड मिलो बोल के है। मैं चेक कर लेता हूँ, मेल्ट एंड मेलो बोल के है। ये इसका आइसक्रीम का बिजनेस सेगमेंट है। तो दो सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। अब यहाँ पे अगर मैं सेगमेंट वाइज इसका ग्रोथ आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक सेकेंड में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे। ओके, अगर इसका टोटल इनकम देखिए दोनों बिजनेसेस को मिला के, तो आपका इस बार इन्होंने 120 करोड़ का सेल्स किया है, जो कि पिछले हाफ ईयर में इनका 75 करोड़ का सेल्स था, जो कि 60% अप है। वही नेट प्रॉफिट में देखें तो इनका जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ का हो चुका है, जो कि पिछले साल में इनका 8 करोड़ का था। तो प्रॉफिट में 23% का ग्रोथ है और इनकम में इनका 60% ग्रोथ है। तो कंपनी को फिलहाल ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। आगे जाके जैसे जैसे कंपनी अपने खर्चे को कम करती रहेगी, बिजनेस को और अच्छे से इंप्रूव करेगी, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो सिर्फ नट्स का देखें, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स का है, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, तो उसका देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से ग्रो किया है। और प्रॉफिट अगर देखें तो वो 15% से ग्रो किया है। और आइसक्रीम सेगमेंट का अगर देखें तो आइसक्रीम इनका बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% से ग्रो किया है। और प्रॉफिट अगर देखें सिर्फ आइसक्रीम सेगमेंट में तो वो 108% से ग्रो किया है, जो कि पिछले साल आपका 73 लैक्स का था, वो अब बढ़ के 1.52 करोड़ पे आ चुका है। तो गोइंग फॉरवर्ड आइसक्रीम सेगमेंट इनका बहुत अच्छा खासा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। लेकिन फूड एंड नट्स में भी मुझे लगता है कि काफ़ी आगे इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि आजकल बहुत लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो पहले जो लोग समोसा, कचौड़ी, जलेबी ये सब खा लेते थे, अब वो चाहते हैं कि हमारे घर में क्या रखा रहे, ड्राई फ्रूट्स रखा रहे, काजू किशमिश वो सब रखा रहे, एज ए डेजर्ट के फॉर्म में भी, मीठा कुछ खाना का मन हो तो वहाँ भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी इस कंपनी ने क्या किया, आपका बहुत सारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, इन सब के साथ भी टाइप कर लिया है और वहाँ से भी अपने सेल्स को बढ़ा रहा है। तो आगे बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे एक्सपेंशन में भी लगी हुई है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं इस पे वो कितना है। तो टीयर 1, टीयर 3 सिटीज़ में उनके लगभग 10,000 रिटेल टच पॉइंट्स है। मतलब किराना दुकान, जो भी रिटेलर दुकान होते हैं, वहाँ पे 10,000 पे इसका पूरा रीच है। तो इसको और आगे बढ़ाने से बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट में जो रिटेलर्स को बेचना है, वहाँ पे जितना ज़्यादा आपका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, जितना रिटेलर्स का दुकान रहेगा, उतना ज़्यादा आप बिक्री को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हर आदमी जाके कहीं दिल्ली से खरीद के लाएगा नहीं, कभी कभार साल में एक दो बार होता है। बट जनरली आदमी कहाँ से प्रीफर करते हैं, उनके आसपास के जो शॉप से वहाँ से खरीदेंगे या ऑनलाइन मंगाएंगे। तो वो दोनों काम में ये कंपनी कर रही है। नेक्स्ट अगर देखें तो कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। तो सिंगापुर में इनका लगभग 300 रिटेल टच पॉइंट्स है, दुकानें हैं जहाँ पर ये बेच रही है। नेक्स्ट उन्होंने अपने आइसक्रीम के बारे में बताया। तो आइसक्रीम का जो है इनका टोटल 148 एसक्यूज़ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स मिला के ये सर्व करती है। इन्होंने अपना पूरा एक कोल्ड चेन सिस्टम बना के रखा हुआ है, क्योंकि आइसक्रीम अगर आपको बनाना है तो आपको पूरा एक कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, फैक्ट्री स्टोरेज बनाना पड़ता है, तभी आप आइसक्रीम को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ठंडा करके करना पड़ता है। तो पूरा कोल्ड स्टोरेज चेन जो है इनका खुद का बनाया हुआ है, जो कि सोर्सिंग से लेकर डिलीवरी तक पूरे में इनका खुद का, मतलब बोल सकते हैं इनका अपना खुद का है। तो इस पर उसको कोई दिक्कत नहीं होता। नेक्स्ट इनके पास एक डेडिकेटेड R&D टीम है, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स को बनाते रहती है। तो आइसक्रीम सेगमेंट के लिए, क्योंकि फ्लेवर का ही इसमें मेन मार्केट है, तो फ्लेवर के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का इनबिल्ट R&D सेंटर है, जहाँ पे वो नए नए फ्लेवर्स पे काम करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी अपना आगे का बता रही है कि उसने कंपनी ने एक नया फैसिलिटी ऑर्गेनाइज किया है, जो कि लगभग 2 लाख स्क्वायर फुट का होने वाला है। और ये सिर्फ नट्स और एलाइड प्रोडक्ट्स के लिए बनेगा। मतलब वहाँ स्टार्टिंग से फार्मर से कैसे लेना है, उसको कैसे सही सही क्वालिटी के जो नट्स उनको अलग करना है, प्रोसेसिंग करना है, उनको फिर पैकिंग करना है, वो सारा का सारा इनका एक ही इंडस्ट्री में आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट एडिशनल इन्होंने एक और क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को एक्वायर किया है, मतलब खरीदा है उसको, जिसका कि 19,000 स्क्वायर फुट का बिल्टअप एरिया है। और इसकी वजह से भी उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। अब एग्जैक्टली कितना ग्रो करेगा वो तो यहाँ इन्होंने नहीं बताया, बट आइसक्रीम डिवीजन ने बोला है कि इन लोग जो नया फैसिलिटी लेके आ रहे हैं वो लगभग आपका 1 लाख लीटर्स पर डे का कैपेसिटी पहुँचा देगा। और ये जो फुल कैपेसिटी है वो अगले 3 सालों के अंदर ये फुल कैपेसिटी पे काम करना स्टार्ट करेगा।
तो यहाँ भी एक अच्छा खासा हमको पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है कि कंपनी आगे जाके बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकती है। तो ये मोटा मोटा क्रिस्टबल फूड्स के बारे में शॉर्ट में एक वीडियो था। ग्रोथ अच्छा खासा दिख रहा है और आगे जाके हमको ट्रैक करते रहना पड़ेगा कंपनी करती कैसी है, क्योंकि बहुत ही छोटा कंपनी है तो इसमें आपको मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, बट मैंने बहुत ही छोटा सा अमाउंट लगाया, 1% से भी कम लगाया, ताकि मैं इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहूँ। अब जैसे जैसे इसका रिजल्ट आते जाएगा वैसे वैसे ट्रैक करते रहेंगे, और जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसमें पैसे भी मैं और ऐड करते जाऊँगा। अगर आपको इस कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।